कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही डर लगने लग जाता है और आजकल ये इतना कॉमन हो गया है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है। रिसेंटली हिना खान को भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है और ये पता भी लेट स्टेज में चलता है। और जब किसी को पता लगता है कि उसको कैंसर है तो वो खुद भी और उसके फैमिली वाले भी टूट जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है, मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और कैसे हम इससे खुद को बचा सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम सबके अंदर कैंसर सेल्स बनते हैं बट ये कैंसर सभी को नहीं होता। ऐसा क्यों? हमारी बॉडी में अब बहुत तरह के सेल्स होते हैं और ये सेल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, रोज़ डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और हमारा जीवन इसी के आधार पर चलता है। अब कुछ सेल्स ख़राब भी बनते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो उसको सफाई करता रहता है, वो है इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी को पता है कि उसे कैसे मैनेज करना है, यानी हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स बनते हैं और हमारी जो बॉडी में लड़ने की शक्ति है वो उन्हें ख़त्म कर देती है। तो ये बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहता है, लेकिन जब किसी कारण ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो कैंसर होता है। यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम इन कैंसर सेल्स को पहचान ना पाए, उन खराब सेल्स को पहचान ना पाए क्योंकि वो वीक हो गया है, तो जाके कैंसर होता है। अब जो ये कैंसर के सेल होते हैं इसमें अब नॉर्मल डिवीजन शुरू हो जाती है, यानी ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेट पर ग्रो करने लग जाते हैं और बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। अब ये कैंसर जिस पार्ट में होता है वो पार्ट ठीक से काम नहीं करता। जैसे लंग्स में हुआ है तो लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे और थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं आपके ब्लड में जाकर सर्कुलेट होकर कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अगर लंग का कैंसर हुआ है तो लंग के कैंसर सेल्स कहीं भी जा सकते हैं, आपके किडनी में जा सकते हैं, बोन्स में जा सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में जा सकते हैं, लीवर में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पर कैंसर करेंगे। इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर के आपको क्या सिम्टम मिल सकते हैं, क्या लक्षण मिल सकते हैं। कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो तब आते हैं जब वो वहाँ के पार्ट को, ऑर्गन को डैमेज कर रहा हो। और जब आप इन सिम्टम्स को गूगल पर लिखेंगे तो आएगा कि आपको कैंसर है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, क्योंकि कई बार वो सिम्टम्स किसी दूसरी बीमारी में, इन्फेक्शन में या इंजरी में या फिर बिनाइन ट्यूमर में भी मिल सकता है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? वो भी एक तरह की गांठ होती है बट वो कैंसर के जैसे फैलती नहीं है, वो वहीं पर बनी रहती है। तो आपको कैंसर है या नहीं ये तो आपको आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आंतों के कैंसर के बारे में, तो उसमें क्या होगा कि जो कैंसर है उसकी वजह से आंतों पर दबाव पड़ेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम मिलेगा। और ये कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम तो आपको किसी में भी मिल सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको कैंसर है और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको कैंसर नहीं है। दूसरा, अगर लगा लो कि साथ में ब्लड भी आ रहा है तो हो सकता है कि आपको बवासीर हो, फिशर हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या कैंसर भी हो सकता है। अब मैं अगर लंग के कैंसर की बात करूं तो उसमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी नहीं जाएगी आपकी और खांसते खांसते खून भी आ सकता है। बट ये सिम्टम्स तो आपको टीबी में भी मिल सकता है, निमोनिया में भी मिल सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको कैंसर हो। तो ऐसे ही अलग अलग कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे आपको ब्रेस्ट कैंसर में अलग सिम्टम्स मिलेंगे, स्किन का कैंसर होगा तो स्किन में कोई गांठ मिलेगी, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। लीवर का कैंसर है तो उसमें जॉन्डिस मिल सकता है, बट जॉन्डिस तो आपको दूसरी प्रॉब्लम्स में भी मिल सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में भी मिल सकता है। ब्रेन का कैंसर है तो उसमें सिर में दर्द रहेगा, दौरे भी पड़ सकते हैं, आपकी आंखों में भी दिक्कत आ सकती है, आपको सुनने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आपको कहीं भी गांठ मिल सकती है, वो लाइपोमा होता है, तो वो कैंसरस नहीं होता। तो अगर आपको कैंसर है या नहीं है ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है। तो इसलिए अपने सिम्टम्स को कभी भी गूगल मत कीजिए, क्योंकि वो तो आपको यही बताएगा कि कैंसर है। आप अपने डॉक्टर पास जाइए, वो आप पे कुछ टेस्ट करेंगे और वो ही डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं। डॉक्टर ही आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, ट्यूमर मार्कर्स भी किए जाते हैं। ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं? ये यूरिन में या ब्लड में या टिश्यूज़ में मिलते हैं और ये ट्यूमर मार्कर्स ट्यूमर सेल्स ही बनाते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल एक CA-125 होता है जो ओवेरियन कैंसर के लिए किया जाता है, PSA होता है जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है, ऐसे AFP, CA बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग होते हैं। तो ये इसलिए किए जाते हैं ताकि पता लगा सके कि आपको कैंसर है या नहीं है, या फिर ये ट्रीटमेंट के टाइम भी किए जाते हैं कि अगर ये कम हो रहे हैं तो कैंसर भी कम हो रहा है। और कई बार इसलिए भी किया जाता है कि कहीं कैंसर दोबारा तो नहीं आ गया है। कई बार ट्यूमर मार्कर्स नॉन कैंसर कंडीशन में भी मिल सकता है। तो ये सब कुछ आपको एक डॉक्टर ही एक्सप्लेन कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर क्यों होता है। हमारी बॉडी में सेल्स हैं और हर सेल में DNA होता है, चाहे वो हेयर का सेल है या फिर आपके स्किन का सेल है। और हर DNA में जीन्स होते हैं। इन जीन्स में म्यूटेशंस होती रहती है, ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहती हैं, चेंजेस होती रहती हैं, और ये चेंजेस आपकी लाइफ में कभी भी हो सकती हैं। ये चेंजेस कुछ जो है नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ जो है केमिकल एक्सपोजर के कारण या फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स के कारण ये चेंजेस हो जाएं तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। और जो ये DNA में म्यूटेशंस हैं वो आपके आगे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसका जो पहला रीज़न है वो है जेनेटिक्स, यानी पैदा होने से पहले ही आप में म्यूटेशंस आ गई और आपको कैंसर हो सकता है। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, यानी किसी की फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, तो आपको होने के बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। तो इसलिए अपने डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान दें, ज़्यादा सावधान रहें और अपना रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें। एक वर्ड होता है कार्सिनोजन, यानी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कैंसर हो, चाहे वो कोई केमिकल है, फूड है, या आपकी बैड हैबिट्स हैं, बिहेवियर है, कोई आदतें हैं, आपका कोई चाल चलन कैसा है, वो भी कार्सिनोजन हो सकता है। ये कार्सिनोजन आपके DNA को डैमेज करता है, उसमें म्यूटेशंस लाते हैं जिससे वो सेल कैंसर सेल में बदल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सभी को कैंसर नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोग अल्कोहल पीते हैं, क्या सभी को कैंसर हो जाता है? नहीं। अब बहुत सारे लोग, सभी लोग धूप में जाते हैं, क्या सबको स्किन कैंसर हो जाता है? नहीं। तो ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आपको उस केमिकल से कितने लंबे से एक्सपोजर हो रहा है, या फिर आपकी खुद की बॉडी कैसी है, खुद की इम्यूनिटी कैसी है, या फिर जेनेटिक्स पर भी ये डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कार्सिनोजेंस होते हैं। तो जो सबसे पहला कार्सिनोजन है, जो मेन कारण है कैंसर का और हम सबको मालूम है, वो है सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू और अल्कोहल। हम सबको पता है ये कितना नुकसान देता है और हम फिर भी इनका यूज़ करते हैं। दूसरी है UV रेडिएशंस, धूप, सनलाइट। ये ज़रूरी भी है विटामिन D के लिए, इम्यूनिटी के लिए, बट आजकल वो ओजोन लेयर नहीं रही, वो फिल्टर्ड लेयर नहीं रही, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से स्किन कैंसर के रिस्क बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाएं, हैट से कवर करके रखें, कपड़ों से कवर करके रखें, और अगर विटामिन D के लिए धूप लेनी है तो मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट के लिए धूप लें, और अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट्स लें। नेक्स्ट है एक्सरे CT स्कैन। ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, और अगर आप बार बार करवाते हैं तो इसकी वजह से सेल्स में म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही करवाएं। अगर उसकी जगह पर अल्ट्रासाउंड से काम चल सकता है तो अल्ट्रासाउंड करवा लें, MRI करवा सकते हैं तो MRI करवा लें। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं करवाए जाते ये, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों के सेल्स में भी म्यूटेशंस हो सकते हैं। और अगर आप किसी एक्सरे वाले जगह पर काम करते हैं तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनकर ज़रूर रखें। कुछ केमिकल्स होते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, जैसे अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर इन्वायरमेंट में भी ये होते हैं तो उससे भी हमें एक्सपोजर हो सकता है, जैसे आर्सेनिक हो गया, बेंजीन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, या फिर अगर आप पेंट का काम करते हैं तो पेंट में भी बहुत केमिकल्स होते हैं। एक एस्बेस्टोस भी होता है जो बिल्डिंग मटेरियल या इंसुलेशन में यूज़ होता है। तो ये सब केमिकल्स हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में चले जाते हैं और लंग कैंसर भी कर सकते हैं। आजकल इतना पॉल्यूशन हो गया है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, पानी पीने वाला भी हमें सेफ़ नहीं मिलता और उसमें भी इतने केमिकल्स होते हैं, इसलिए हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं जिससे कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं, जैसे कि कुछ वायरसेस होते हैं, HPV हो गया जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है, या फिर हेपेटाइटिस B हो गया, C हो गया जिससे लीवर कैंसर होता है, या फिर H. pylori बैक्टीरिया होता है जिससे स्टमक कैंसर होता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, सबको नहीं होता है, बस अपने आप को अवेयर रखो, इसलिए हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड। ये हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होता। रिफाइंड शुगर है वो प्रोसेस्ड है, मैदा है वो भी प्रोसेस्ड है, रिफाइंड ऑयल भी प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड मीट हो गया जैसे बेकन, सलामी, पेस्ट्रामी, ये सब हमारे लिए सेफ़ नहीं है क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोटीन जो है दूसरे कंपाउंड से मिलकर नाइट्राइट्स बना देते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। ग्रिल्ड मीट होता है, जब हम उसको हाई टेम्परेचर पर बनाते हैं तो उसमें भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है। अगर आप आलू खा रहे हैं ठीक है, लेकिन आप उसको प्रोसेस कर कर चिप्स बनाकर खा रहे हैं वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट है पैकेज फूड। पैकेज फूड में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। जब हम खाना घर में बनाते हैं तो वो 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है, लेकिन जो ये पैकेज फूड होते हैं इसमें ऐसे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होता और वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। वैसे तो प्रिजर्वेटिव डालने की एक सेफ़ लिमिट होती है हर प्रोडक्ट में, लेकिन अगर आप उसको रोज़ रोज़ लेते हैं या फिर आप एक ही दिन में वो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें जो है 10-10 अलग अलग प्रोडक्ट्स खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हो, तो वो लिमिट आपकी बॉडी में क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर वही बात आती है कि इन कार्सिनोजेन से सबको कैंसर नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना कंज्यूम किया है या फिर आपकी खुद की बॉडी कैसी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है या फिर जेनेटिक्स पे भी ये डिपेंड करता है। वैसे तो प्रिजर्वेटिव डालने की सेफ लिमिट सेट होती है प्रोडक्ट में, लेकिन आप वही प्रोडक्ट अगर आप रोज़ रोज़ खा रहे हैं या फिर एक ही दिन में वैसी प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें 10-10 आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो लिमिट आपकी बॉडी में क्रॉस हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात आती है कि इन कार्सिनोजेन से सबको कैंसर नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना कंज्यूम किया है, रोज़ रोज़ कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं या फिर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है या फिर ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। जो फैटी फूड होता है, तला हुआ होता है, उसमें भी सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट होते हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो इसलिए आप तला हुआ या फिर प्रोसेस्ड या फिर पैकेज फूड की जगह पर हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन चूज़ करें और फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। रिफाइंड शुगर की जगह आप हेल्दी शुगर ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें। रिफाइंड ऑयल की जगह आप हेल्दी कुकिंग ऑयल यूज़ करें और मैदे वाली चीज़ें ना खाएं। एक एक्रिलामाइड होता है जो नेचुरली बनता है खाने में जब हम उसको बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, जैसे फ्राइंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स में हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ में हो गया, बेक्ड फूड में हो गया, ब्रेड्स में हो गया, इसमें एक्रिलामाइड बनता है। अब एक फ्रेंच फ्राइज़ खाने से सबको कैंसर नहीं हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना कंज्यूम किया है, आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं, कि खाने को कौन से मेथड से, कुकिंग मेथड से बनाया गया है। इसलिए मॉडरेट कुकिंग मेथड ही यूज़ करें और खाने को ओवर कुक ना करें। नेक्स्ट है अस्पार्टेम। अब WHO ने इसको पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस में रखा है। अस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो डाइट कोक में, च्युइंगम्स में या आइसक्रीम्स में डलता है। बाकी जो मैंने बताए हैं उसको तो कार्सिनोजेन में रखा था, लेकिन WHO ने इसको पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस का जो है लेबल दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप जब आर्टिफिशियल स्वीटनेस का बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ओवर कंजप्शन कर लेते हैं, एक ही दिन में 2-2, 4-4 डाइट कोक रोज़ पी लेते हैं, तो आपको रिस्क हो सकता है कैंसर का। अभी जैसे मोबाइल फ़ोन्स चलाने को भी प्रोबेबल कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस में रखा था, वर्किंग ओवरनाइट को भी रखा, रेड मीट को भी रखा। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सभी को कैंसर नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे, आपके जेनेटिक्स पे, आपकी फैमिली हिस्ट्री पे, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं, आपका डाइट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक कार्सिनोजेन है, यानी जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है, तो आपको कैंसर होने के ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। उससे नेक्स्ट है एज। अब उम्र के साथ साथ भी आपको कैंसर होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उससे भी कैंसर होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। मोटापे में आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन चलता रहता है, जिससे म्यूटेशंस होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें।
नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अगर कहीं पे काफ़ी टाइम से सूजन रह रही है, किसी ऑर्गन में रह रही है, जैसे अगर लीवर में हुई है सूजन काफ़ी टाइम से, हेपेटाइटिस हुआ है, तो वो आगे चलकर कैंसर में बदल सकता है। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है या फिर आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस खा रहे हैं जो हार्मोनल हैं, जैसे कि जो बच्चा रोकने की पिल्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, वो भी हार्मोनल होती हैं। अगर आप उसको बहुत लंबे समय से खा रहे हैं तो इन सब की वजह से भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूटेंसिल्स के बारे में, बर्तनों के बारे में। आजकल नॉन स्टिक में बहुत खाना बनाया जा रहा है। नॉन स्टिक में क्या होता है, उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। जब हम उसमें खाना बनाते हैं तो वो उसके जो टॉक्सिन्स हैं हमारे खाने में चले जाते हैं और वही टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और हम आजकल प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, उसमें गर्म खाना रख देते हैं, उसमें गर्म खाना लेके जाते हैं, वो भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है, उससे भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं। पहले क्या होता था, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता था, जो कि सबसे सेफ़ होता था। तो आप आजकल जो है आप स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं या फिर क्ले पॉट्स यूज़ कर सकते हैं। गर्म खाना सर्व करना है तो सिरेमिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोहे की कढ़ाई, ये सब बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिया में आजकल सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर मिलने लगा है, तो इसलिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा ताकि हम इससे खुद का बचाव कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या क्या कारण हैं, हमें वो जानने होंगे। सबसे पहले है जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है तो आपको होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। स्पेशली अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर किसी को फैमिली में हुआ है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा रिस्क हैं। फीमेल्स जो हैं अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सोच समझ कर चूज़ करें। डिओड्रेंट सोच समझ कर चूज़ करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसलिए नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें। ये पॉइंट सभी के लिए है, चाहे फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं, वो अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में जितना हो सके नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करें। इसका एक और कारण है लेट मैरिजेस करना, बच्चे पैदा लेट करना, या फिर उन्हें दूध ना पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, इससे कैंसर के रिस्क कम होते हैं। इसलिए 6 मंथ्स के लिए अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर ही रखें। नेक्स्ट कारण है बर्थ कंट्रोल पिल्स, बच्चे रोकने की दवा। अगर आप उसको बहुत लंबे समय से ले रहे हैं या फिर लंबे समय से लेते रहेंगे तो आपको रिस्क हो सकता है कैंसर होने का। नेक्स्ट कारण है मोटापा। मोटापा होने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो इसलिए डेली 30 मिनट्स की वॉक करें, कुछ योगासन्स करें। गोमुख आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, धनुर्वक्र आसन, यष्टिकासन, इन सब आसन से आपकी चेस्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। सभी प्रकार के कैंसर से बचने के लिए एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल ज़रूर फॉलो करें। सात्विक खाना खाएं, घर का खाना खाएं। ये जो कार्सिनोजेंस मैंने आपको बताए हैं, इनसे जितना हो सके दूर रहें। किसी भी चीज़ का ओवर कंजप्शन ना करें और फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, योगा आसन करें, स्विमिंग करें, जो आपको पसंद है ज़रूर करें। फिज़िकल एक्टिविटी से टॉक्सिन्स जो हैं आपकी बॉडी से स्वेट के थ्रू बाहर जाएंगे। डाइट के साथ साथ माइंड पर भी वर्क करना ज़रूरी है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना है, इसलिए मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, रोज़ 10 से 15 मिनट ज़रूर करें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, इम्यूनिटी बना के रखें। आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें इंक्लूड करें, जैसे हल्दी, तुलसी, एलोवेरा, वीट ग्रास हो गया या आंवला हो गया, ये ज़रूर कंज्यूम करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देखिए।